हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आटा मान रही हूँ इनके लिए, और वे इसमें रोटी लेके जाएंगे और खा के भी जाएंगे। अपनी सभी के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त है पूरे सुबह के इधर टाइम। बिल्कुल व्यवस्था है मेरे लिए खाना बनाने के। और मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। और ये लड़का कन्नू, ये अपने काम में व्यस्त है। इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट है, फोन देखने का और ये लेटने का। और आज इसका स्कूल का क्या स्टेटस है वो भी? आज ये स्कूल में नहीं जाएगा, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आज इसकी तबीयत खराब हो गई है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज ये डॉक्टर के पास जाएगा। एक बात और है, आज मेरा ना टाइम नहीं है जाने का डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है बहुत जल्दी। तो आज मुझे लग रहा है बॉबी को ही अकेले डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इसको। और देखते हैं कि कैसे जाती है ये। इसी बच्चे को साथ में लेके चली जाऊंगी। और मम्मी इधर कपड़े फैला रही है, जो कि अभी धो दिए सुबह सुबह मिल के। और अंशी भी कुछ सोच रही है कि क्या काम करो क्या नहीं, पर चल दी है। शायद बर्तन बर्तन देख ली थी अंशी को, उन बर्तनों का काम निपटाएगी पहले। सबसे पहले तो उनको साफ करेगी। अभी सो के उठ के आई है, पर लग गई है धीरे धीरे। अभी आलकस भी कम उतरा है। मम्मी इधर पोछा लगा रही है कमरों में। तो ये सभी से मिलवा दिया है और मैं चलता हूँ अपने ऑफिस फटाफट। पिताजी से आपको और मिलवाना बाकी रह गया, उनसे भी जाके मिलता हूँ कि वे इधर क्या कर रहे हैं। इधर आया था पिताजी के पास में, और पिताजी कह रहे थे कन्नू ने एक अपना पैंट ऊपर चढ़ा रखी है और एक नीचे। हाँ। और क्या बता रहा था आपको? डिजाइन कह रही है मेरे डिजाइन है, ऐसा नया डिजाइन बता रहा था पिताजी को। और पिताजी हंस रहे थे सुन के कि ये अच्छा डिजाइन कब निकला। तो चलिए जी, खैर मैं ऑफिस चलता हूँ अपने, और आगे मिलता हूँ आपको शाम को। ठीक है पिताजी? मिलके के साफ सफाई तो बस मैंने कर दी है, बस पोछा पोछा लगाना रह गया है यहाँ पे। और पोछा लगाऊंगी अब। और कन्नू है ना, उस सोफे की गद्दी उठा के ले गया बाहर। पता नहीं क्या करेगा वो। लेकिन जब मैं काम साफ सफाई कर रही थी यहाँ पे, तो मेरे साथ में यहाँ पे कुछ काम कर रहा था और बॉल अपनी यहाँ पे गेंद का खेलता खेलता। आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए डॉक्टर के यहाँ पे भी लेके जाना पड़ेगा उसको। इसलिए मैं सोच रही हूँ जब तक कन्नू के पापा उठे सारा काम निपटा दूँ। तो जी अभी हम कन्नू को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और जो मेरे से आगे आगे जा रहा है लेकिन बाद में रोएगा वहाँ पे जाके जब इसका इंजेक्शन वगैरह कुछ लगेगा। तो इसमें रख लिया इसकी पानी की बोतल और कुछ दवाइयाँ जो उसको दे रहे हैं हम। और जी देखिए कन्नू, आप तैयार हो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए? हाँ तैयार है, और कार्तिक हमें लेकर के जाएगा। तो जी डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर हम आ गए हैं, और ये देखिए डॉक्टर साहब यहाँ से गायब है, वे अभी नहीं आए हैं यहाँ पे। और कन्नू वेट कर रहा है। कन्नू पेट में भी दर्द हो रहा है? हाँ पेट में भी दर्द हो रहा है। आज इंजेक्शन लगवाएंगे है ना। और आंखों से भी पानी आ रहा, इसके आईज में भी प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा। इसकी जब सुबह उठता है ये आंखें जुड़ी रहती है बिल्कुल, है ना, जुड़ जाती है ना। हाँ सारी बातें बताना आज अपनी। तो जी देखिए अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, और मैं बैठक में झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर से पत्ते इतने सारे आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये कन्नू पिताजी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, कह रहा है कि बाहर घूमने चलेंगे, और मेंढक की तरह फुदक फुदक के जा रहा है। पूरा मस्ती में रहता है। थोड़ा सा आराम इसको लग गया है, क्योंकि इसको दवाई दे दी थी मैंने आते ही। और ये देखिए बस बैठक के बाहर, मैंने बैठक के अंदर तो झाड़ू लगा दिया, और धूल इतनी ज़्यादा आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये जो चुन्नी है ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है मुझे, ब्लैक कलर की। इसको धो लेते हैं और फिर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि है ना जो सूट वाली चुन्नी है वो काफ़ी हैवी होती है, और काफ़ी हैवी कढ़ाई है उस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ नहीं जाती है। और बस मैं डॉक्टर के यहाँ पे चली गई थी उसको ओढ़ के, क्योंकि पास में ही है, मैंने घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं। और जी जब हम वहाँ से आ गए थे तो मैंने मतलब कन्नू को दवाई दी है। दवाई देने के बाद मैं उसको सुला दिया था, और सुलाने के बाद में बस उसके लिए बहुत सारी की सारी चीज़ें लेकर के आई थी मैं। पपीता लेकर के आई थी, पेठा भी उसको बहुत पसंद है, चावल के साथ में पेठा खा लेता है वो। और मतलब एक खीरा खीरा भी लेके आई थी आधी किलो, और ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी देखिए अपनी ट्यूशन में आ गई थी, तो मैं इसको ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ। और ट्यूशन बहुत ही मतलब ये है ना, बहुत ही आराम से काम कर लेती है। बस लर्निंग लर्निंग वर्क होता है। इसका जीके का पेपर है, और जीके में मैं सुन रही हूँ उसका सारा का सारा वर्क। और ये बता रही थी मुझे कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे मैम ने निशान लगवा रखे हैं, तो वे सिर्फ वे ही सुन लीजिए आप। और मैं इसके ये सुन रही थी, और ये कह रही थी कि आंटी जी मेरी है ना ये दूसरा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, सिर्फ एक बार समझा दीजिए इसको। तो मैं उसको समझाने लगी थी। और इसके 28 तारीख में पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मस्ती भी करती रहती है मेरे साथ में, बातें भी करती रहती है और सुनाती भी रहती है।
तो देखिए जी, बस इसने करीब करीब सारा का सारा सुना ही दिया है और बस लास्ट चैप्टर इसका रह गया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगानी बंद कर दी थी बिल्कुल ही, और मम्मी कहने लगी थोड़ी देर बाद लगाना झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ही तेज, और कन्नू भी बाहर से आ गया। आज मैंने इसको एक बोला है कि फ्रूटी, बाहर की कुछ भी चीज़ आपको नहीं खानी है, इसलिए ये लेकर के आया है गुलेल। और ये कह रही है मम्मी से कि मम्मी चला कर, माँ चला करके दिखाओ। ये मैं तो मम्मी कहती हूँ और ये माँ कहता है। तो अपनी माँ से बोल रहा था कि माँ चला करके दिखाओ, तो माँ से नहीं चल रही थी, तो फिर मैं कहने लगी लाओ मैं चला करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए दूसरी बार भी इसका एक चैप्टर रह गया था, तो ये कहने लगी आंटी जी नहीं, बस यही चैप्टर भी मैं सुना करके ही जाऊंगी। और मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया था, और ये इसके साथ के साथ याद हो गया था, समझाते समझाते ही, मतलब मेरे भी याद हो गया और इसके भी याद हो गया। तो कहने लगी अरे आंटी जी, ये चैप्टर तो मैंने आपको साथ के साथ सुना दिया, ये ऐसा कैसे होगा, मैं इसको 1 घंटे से याद कर रही हूँ। तो मैंने कहा इसको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो समझ लिया करो, ऐसे उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो जी यहाँ पे आया हुआ था मैं, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम भी था, वो भी मैंने कर लिया है। मेन काम जो है वो कंप्यूटर का ही था। एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर दूसरा डाल के देखा है नया, तो ये इनके पास था वो, और ये लेके आए थे पेन ड्राइव में। और दूसरी इनकी कॉल भी थी, इधर ही पास में ही थी, तो रास्ते में थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और चला के देखेंगे, सॉफ्टवेयर तो अभी कर दिया है इंस्टॉल, रात में देखेंगे उसका ट्रायल करके कैसा उससे एडिटिंग होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉबी को सिरका भी चाहिए था। सिरका जो है हम होममेड सिरका बनाते हैं गन्ने के रस का, तो 1 साल में जाके तैयार होता है वो। पिछले इन्हीं दिनों डाला गया था और अब 2-3 महीने पहले खोला है, मतलब 7-8 महीने तो लगते ही होंगे सिरका बनने में। कई जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया है, क्योंकि अब की बार सही ठीक ठाक मात्रा में था, और कुछ यहाँ पे घर पे खाते ही हैं, तो सिरका भी हो गया। और हमारा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर था वो भी इंस्टॉल हो गया। अभी हमने 1-1 कप चाय पी है और थोड़ी सी चाय पे चर्चा की है, क्योंकि चर्चा भी जरूरी होती है चाय पे। तो अब ये कह रहे हैं जाने के लिए, और ज़्यादा दूर तो है नहीं, आप सभी जानते हैं, कई बार बता भी चुके हैं। चलेंगे, आधा घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। और उसको देखते हैं अभी, जब भी कोई मेहमान आता है ना, तब तो बहुत खुश, और ज़्यादा टाइम ना उसको बस क्यों चले गए, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाना था, यहीं रहना था, तो थोड़ा सा बच के निकलना पड़ेगा, उसको छुपाना पड़ेगा इधर उधर, ये कहीं भेजना पड़ेगा, तब मैं यहाँ से निकलूंगा। क्योंकि बच्चे रोते हुए भी नहीं देखे जाते हमसे, और ये हमेशा देखे जाते, बहुत से लोग को देख लेते हैं। बहुत से लोग क्या फैमिली में जो मम्मी है वो तो थोड़ा सा लगा भी गए गद्दा, लगा भी गए, क्या लगा। हमें तो ये है कि इसको रोना अगर रो रहा है तो कैसे चुप किया जाए और वो एकदम कर दिया जाए, चाहे इसमें भले ही अपना फोन क्यों देना पड़ जाए कि लो के फोन चला लो या गाड़ी में बैठ जाओ, बैग पे बैठ जाओ, इसलिए उसको रोते देखते अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे थोड़ा छुप के निकलना पड़ेगा। तो जी चलिए जी, फिर चलते हैं अपने घर पे, और बातचीत तो बहुत हो गई इनसे, और यहाँ से आके मन बहुत लग जाता है मेरा, है ना जी, ये इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रुक भी जाता हूँ। जैसे आज का मौसम कुछ ठीक था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी जब हो रही है। पिछले हफ्ते तो पूरा हफ्ते बहुत गर्मी रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन है, इतनी गर्मी से नहीं लग रही। तो जी यहाँ से बच्चों के साथ में खूब मन लगा है, और बच्चे बड़े अच्छे अच्छे खेल रहे थे, यहाँ से बहुत हल्ला गुल्ला शोर कर रखा था बच्चों ने, उनके साथ में खूब अच्छा लगा। और एक इनका जो नया मेहमान है रॉक्सी, उससे भी मिल लिया आज में, रॉक्सी से भी मिल लिया, मिलवा दिया है न्यू फैमिली मेंबर्स। तो फिलहाल तो चलते हैं, और जाके बॉबी से और पन्नू से और मिलते हैं घर पे, बाकी मेंबर्स से मिलेंगे, जो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी हालचाल पूछेंगे जाके। तो फिलहाल तो हम इजाज़त लेते चलेंगे। तो खाना वाना खा लेता है, कहाँ खाए था, जब लेके नहीं गए थे। मैं ऑफिस से आया हूँ, अपने ड्यूटी से आया हूँ। शामली से हाँ, शामली से आया हूँ। हाँ, शामली मेरा बैंक है, वहाँ पे भी काम करता हूँ, शामली में भी, ऑफिस में भी काम करता हूँ। और मैं ना वहाँ भी गया था आपकी मौसी के यहाँ। हाँ, आपको लेके नहीं गया था, सॉरी यार, बबली मौसी के यहाँ गया था, और मैं वहाँ से वो भी लेके आया, दूध लेके आए। हाँ, दूध लेके आया, मट्ठा लेके आया, वो चलते निकाल। बहुत बारी है,
थक गए। हाय हाय, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतनी सारी चीज। क्या क्या चीज दी हो? ये चाली चीज दी, ये पेप्सी दी, ये दूध, ये मीठा। मैं पेप्सी बता रहा था। तो जी देखिए शाम का समय हो गया, कन्नू के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं और मैं पूछ रही थी कि पानी वानी लोगे, तो कहने लगे नहीं आज तो दूध और मट्ठा आ गया है तो थोड़ा मावा निकाल लेना। मैंने कहा ठीक है मावा निकाल लेंगे, टोस्ट बनाएंगे। टोस्ट खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था और सिरका भी लेकर के आए हैं। सिरका मैंने बबली दीदी से बोला था कि सिरका भेज देना, घर का सिरका हो रहा तो इन्होंने इतना सारा दे दिया। मैंने थोड़ा सा ही बोला था उनको कितना देना, ज्यादा मत देना। खाने से पेट का जो पाचन तंत्र है वो सही रहता है। मैं देखिए इधर ये अपने जो चेहरे का है और हाथ का है जो मैल उतार रहे हैं, बिल्कुल काले काले हो जाते हैं। जैसे इनको काम करना पड़ता है बाहर का, तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं इनके कपड़े भी। और ये देखिए सुबह तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाते हैं और जब वहां से आते हैं ऐसे लटक के आते हैं, ऐसे करके आते हैं। तो जी चलिए इनके लिए चाय वाय बना देते हैं। ये क्या कर रहे कन्नू आप हैं? क्या कर रहे हो आप बेटा? बांध के क्या करोगे? ये तो वैसे भी जा सकती है बिना बांधे हुए, उधर उधर ही तो लेके जानी है। माँ बांध के ही लाओ माँ। बांध के ही रम्मा। यहाँ बांध दे। अच्छा यहाँ बांध दे। यहाँ तो बन जाएगी ना। बांध दे भाई कुकर पर यहाँ से। इसे यहाँ से गांठ मार दे। ये कहीं को भी नहीं रास्ता देने का। लाइट बंद की क्या? कहाँ लेके जा रहे हो? ठीक है। मट्ठा लाए? लाओ दे दो। खोलो, ये खा लो। मट्ठे के लिए थैंक यू। और आपको ये मिल गया सरप्राइज। काफी टाइम हो गया और आज मैंने आके टीवी की आवाज बंद नहीं की है। तो दादी अभी बैठे थे, देख रहे थे टीवी, उधर रामायण चल रही है तो रामायण देख रहे हैं। और ये भी चलो अच्छी बात है कि रामायण देखते रहते हैं, नहीं तो पूरे दिन कभी कभी पिताजी न्यूज में लगे रहते हैं है ना जी। और आज कन्नू को डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, स्कूल में नहीं गया था कन्नू, उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इस वजह से उसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा है। और वो तो आपने देख ही लिया होगा पीछे व्लॉग में कि उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। वो भी मुझे थोड़ा सा ऑफिस में लेट हो रहा था आज ड्यूटी पे, आज उसको साथ में लेके नहीं गया, तो पड़ोस से बच्चा लेके चला गया था, वो भी को उसके साथ चली गई थी कि फ़ोन पे मेरी बात हो गई थी, सब कुछ जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसको दवाई देना बहुत महाभारत काम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से अभी उसको दवाई दिलवा के आया हूँ। कोशिश करते हैं कि कम से कम दवाई दे उसको और उसकी मम्मी को। उनको भी दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है, तो ये बड़ी मुश्किल से दवाई लेते हैं, जब ज़्यादा दिक्कत होती है तभी लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। तो जी चलिए अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको जल्दी मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।